देखिए, तो मंच के माध्यम से चौटाला साहब ने भी, भाई अभय सिंह चौटाला ने भी प्रेस के माध्यम से इस रैली से पहले भी और रैली के बाद में भी ये कई बार दोहराने का काम किया है कि राष्ट्रीय स्तर पे जो गठबंधन होगा उसमें कांग्रेस भी शामिल होगी, और जब कोई चीज़ राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो उसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल होगा। हरियाणा प्रदेश कोई उससे अछूता नहीं रहेगा। यदि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सीरियस है, यदि वो उसको हटाना चाहते हैं 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को, तो सारे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलके ही कांग्रेस को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात में कहीं किंतु परंतु किसी भी पार्टी की ओर से नहीं है। मनोहर लाल जी का बयान आया था कि भाई ओम प्रकाश चौटाला तो बानामती का कुनबा है, वो होने के लिए ये रैली में ये तीसरा मोर्चा कर रहे हैं जी। ये उनकी बौखलाहट का प्रतीक है। जिस तरह वो 35, 37, 37% वोट लेके 63, 64% लोगों की नाराजगी के बाद इस देश में राज करने का काम कर रहे हैं, मनमाने फैसले थोपने का काम कर रहे हैं, कहीं धर्म की लड़ाई लड़वा रहे हैं, कहीं जाति पाति की लड़ाई लड़वा रहे हैं, वो फार्मूला कहीं फेल ना हो जाए, सारा विपक्ष इकट्ठा ना हो जाए और ये 64, 63% लोग आपके खिलाफ वोट न डाल दें, आपको सत्ता से बाहर न कर दें, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। और जो देश के सम्मानित नेता हैं उनको भानुमति का कुनबा बोलने का काम कर रहे हैं। जैसे ये रैली हुई थी, इसमें बाहर से भी बहुत बड़े बड़े मंत्री आए थे, तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्स दिया भाई, उनके आगे क्या नीति रहेगी नालों के साथ जी? आप हर बड़े नेता का भाषण यदि आप सुनोगे, यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया पे है, सभी ने एक ही स्वर में ये बात कही है कि 2024 में आपसी स्वार्थ बुला के, आपसी मतभेद बुला के सारी विपक्षी पार्टियों को एक होना पड़ेगा। और इसके लिए ये जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी जी ने चौटाला साहब को देने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि 89 का और जो 87 का जो तजर्बा है, जब चौटाला साहब ने और चौधरी देवीलाल ने कम्युनिस्टों को और भारतीय जनता पार्टी को भी कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चे में शामिल कर लिया था, जबकि इनकी विचारधारा की लड़ाई है आपस की। आज तो कोई विचारधारा की लड़ाई भी नहीं है, सारे लोग समाजवाद के समर्थक हैं, सारे लोग चाहते हैं कि फायदा गरीब आदमी को मिले, पूंजीपतियों से लूटने से इस देश को बचाया जाए। तो आज के दिन तो इतना मुश्किल काम नहीं है ये। तो जेजेपी के साथ गठबंधन की कोई बातें जैसे लगातार बताई जा रही हैं, तो इसमें क्या कहते हैं जी आप? ये सारा आप लोगों का, प्रेस वालों का ज़्यादा प्रचार है इसमें। इसमें कहीं से कोई न ऐसी कोई बातचीत है, न ऐसी कोई निकट भविष्य में बातचीत होने जा रही है। एक सवाल मेरा सर, आपको नहीं लगता अब ये विपक्षी पार्टियां अब एक हो रही हैं, क्या एक अकेला नरेंद्र मोदी जी सब पे भारी पड़ गया? देखिए, जिस तरह के हालात इन्होंने पैदा कर दिए, जो विकास की बात थी, जो महंगाई की बात थी, जो भ्रष्टाचार की बात थी, जो रोजगार की बात थी, बुनियादी सुविधाओं की बात थी, उस पे चर्चा की बात छोड़ के इन लोगों ने ऐसा माहौल अपने पूंजीपतियों के चैनलों के माध्यम से पैदा कर दिया कि लोग राष्ट्रवाद, धर्म, कश्मीर, पाकिस्तान, इन चीज़ों को याद रखते हैं और जो रोज़मर्रा जो परेशानी भुगत रहे हैं उनको भूल गए। तो आज ज़रूरत है उनको सही मायने में ये चीज़ दिखाने की, कि ये धर्म की लड़ाई लड़वा के जहाँ भाई को भाई से दुश्मन बनाने का काम कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो लोग देश को बचाना चाहते हैं और जो लोग धार्मिक आधार पर डिवीजन को रोकना चाहते हैं वो इकट्ठे हों और होना चाहिए उनको। क्या किसी एक पार्टी में इतनी ताकत नहीं है जो बीजेपी को टक्कर दे सके? ये सारे एक ही विचारधारा के लोग हैं, तो इसमें चाहे पार्टी एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, वोटों का बिखराव रोकने के लिए तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। हरियाणा में जैसे लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं जी, तो इनेलो पार्टी कोई ऐसा अलग रूल या फिर ऐसी कोई नई उजागरता लेके आए जिससे स्कूलों का बचाव हो सके? इस मामले में पार्टी के जो बुद्धिजीवी शैल के लोग हैं वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं और शीघ्र भी पार्टी इस बारे में अपना बयान भी जारी करेगी और लोगों को बताने का भी काम करेगी। आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है जी, तो इनेलो पार्टी कितना अपना जोर लगाने के लिए वहाँ पर चल रही है जी? पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के सारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं और इस इंतजार में हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो और विधिवत रूप से आदमपुर में वो लोगों से मिलना जुलना और प्रचार शुरू करें।